अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है 193, पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। अली सकारी कॉल्स होगा स्टार्ट। नहीं, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। हमें शगुन देने के पश्चात ही आप अंदर जा सकते हैं। और इस बार महादेव, हमें शगुन में आपका प्रिय आभूषण नहीं बल्कि हमारे प्रिय आभूषण चाहिए। चुप भी करो। महादेव तो वैरागी है, इनसे किसी भी आभूषण की मांग करना अनुचित है। इनकी तो विशेषता नाच, स्वर और राग रागनियों पर है। आज इन्हें तो पार्वती के लिए कोई प्रेम कविता प्रस्तुत करनी ही चाहिए। क्यों महादेव? रानी ही चाहिए, रानी ही चाहिए। सुनाइए महादेव। पूर्ण है शिव, पूर्ण में कुछ नयन अधिक होता न, पूर्ण न बढ़ता न घटता, पाता नहीं होता न, पूर्ण न बढ़ता न घटता, पाता नहीं होता न। शिव निवासित अखिल व्योम, नक्षत्र तारक शश्रभि, इस पूर्ण को भी अधिक पूर्ण तूने किया है शांभवी। शिवाश्रित है वेद ज्ञान, वांग्मय कला संगीत स्वर, शिवमयी है लोकत्रयी, गुणत्रयी, सृष्टि सरचर। शिव ही है परब्रह्म सार, समर्थ लक्षण व्यंजना, इस पूर्ण को भी अधिक पूर्ण तूने किया है निरंजना। चलिए महादेव, आओ पार्वती।
एक स्त्री से पराजित हो गए महादेव। ये तो एक स्त्री की आरंभिक विजय है। तुमने तो मेरे हृदय में पहले से ही आधिपत्य स्थापित कर लिया है पार्वती, और तुमसे आजीवन पराजित होने के लिए मैं तत्पर हूं, क्योंकि तुम्हारी प्रत्येक विजय मेरे हित में है। आगामी रीति के लिए आप दोनों तैयार हो जाइए। इस रीति की विशेषता और अनिवार्यता ये है कि ये आप दोनों के जीवन में आने वाले प्रकाश और मिलन की सदा यथावत रखने में सूचक है। ठीक है। और मंडप में जो है वो विवाह के बाद जो जितने भी रस्म रिवाज थे उनके बाद जो है वो कक्ष में आ गए हैं और भवन में, और वहाँ पे जो रस्में चल रही हैं अब, और पहले जो है वो रास्ता रोका गया सालियों के द्वारा, और उन्होंने जो है वो कहा कि अभी आपके जो है वो पसंद की चीज़ नहीं, हमारे पसंद की चीज़ जो है वो देनी पड़ेगी कोई, क्योंकि उनको पता है जो प्रिय उनके प्रिय मांगी तो उन्होंने जो है वो अपना क्या नाम है उनके जो गले में सांप होते हैं वसुकी जी जो है वो उतार के दे देने हैं, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि अभी जो है हमारे प्रिय जो चीज़ है वो देनी है। लेकिन जो है वो उनका क्या नाम है चंद्रमा की जो पत्नी है, चंद्रमा की जो पत्नी है, पता नहीं अब याद कौन है। रेवती मेरे ख्याल में। एक तो रेवती जी है ना, एक दूसरी है। तो बहरहाल उन्होंने जो है वो फिर कह दिया कि वो अपना वैरागी हैं और उनसे जो है वो इस तरह की जो है वो उम्मीद करना या उनसे मांगना ये उचित नहीं है। तो लेकिन उन्होंने जो है वो राग रागनियाँ उनका कह दिया और उनको राग सुनाने का बोल दिया। तो फिर जो है सब ने बोला कि बिल्कुल जी सुनाएं, और फिर उन्होंने जो है वो सुनाया, लेकिन हमें तो समझ नहीं आई क्योंकि वो हमने ना तो कभी पढ़ा है और ना ही हमें जो है वो लैंग्वेज आती है, संस्कृत लैंग्वेज थी, तो उसकी हमें समझ नहीं आई। लेकिन ये है कि उन्होंने जो भी पढ़ा है वो जो है वो सबको बड़ा भाग गया था और बड़ा अच्छा लगा था, सब के जो है वो इमोशनल भी हो गए थे। पार्वती जी को जो है उन्होंने मेंशन किया और कि मैं मतलब कि मैं पूरा नहीं हूँ, लेकिन तुम आपके मिलने से जो है मैं पूरा हो चुका हूँ, और उस पे जो है वो इमोशनल भी हो गई। और उसके अलावा जो है वो और रस्म हुई, वही जो अंगूठी जो है ढूंढने वाली होती है, वो रस्म हमने काफ़ी दफ़ा जो है मूवीज़ वगैरह में देखी हुई है। तो उसमें वो रस्म की जाती है और अंगूठी को ढूंढा जाता है, वो एक परात में जो है वो डाल के पानी लस्सी टाइप, तो उसमें से ढूंढा जाता है। तो वो जो ढूंढ लेता है वो ज़ाहिर है जीत जाता है। और हालांकि जो शिव जी हैं उन्होंने उठा लिया था उसको, लेकिन उन्होंने फिर से रख दिया और पार्वती जी ने फिर उठा के जो है वो जीत गई। लेकिन उन्होंने शिव जी ने भी कहा कि मैं आपने जो है मेरे दिल में घर बना लिया है, अब तो हर वक्त जो है आपसे पराजय जो है स्वीकार है मुझे। तो बहरहाल ये सारी रस्में चल रही थी, और उसके बाद फिर एंड पे जो है दीवा जलाने वाली जो बड़े बड़े दीवे हैं वो जलाने वाली जो रस्म थी वो भी जो है वो शुरू हुई। काफ़ी सारी ऐसी रस्में हैं जो कि हमने पहली दफ़ा देखी हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता। मूवीज़ में इतने डिटेल से जो है वो नहीं रस्में होती, कुछ मूवीज़ में जो है वो 1-2 रस्म हो जाती है जिसकी वजह से हमें सारा ये थोड़ा बहुत पता है, लेकिन उसके अलावा कितनी रस्में होंगी अभी और कितनी होंगी ये हमें अभी तक नहीं पता, और काफ़ी सारी हो सकता है और भी हों अभी। तो बहरहाल ये रस्म जो हैं वो पूरी हो रही हैं अभी, और विवाह तो हो चुका है और अब सिर्फ रस्में रह गई हैं वो कर रहे हैं।
बिल्कुल जी, यही बात है जी। अंगूठी ढूँढने वाली जो रस्म है वो की गई है, और यहाँ पे जब अंगूठी छुपाई गई है, दूध था मेरे ख़्याल में उसमें, और दोनों जो वर और वधू हैं उन दोनों ने मिलके ढूँढनी होती है, और जो पहले ढूँढ ले वो जीत जाता है, और जो जिसको ना मिले वो हार जाते हैं। अब पहले ढूँढने की बात अगर करें तो शिव जी के हत्थे वो चढ़ गई थी। शिव जी ने उस अंगूठी को ढूँढ लिया था, लेकिन वो पार्वती जी से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उनको वो पराजय जो है ना नहीं देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अंगूठी दोबारा से वहीं पे छोड़कर और पार्वती जी के हाथ को वहां तक पहुंचाने में मदद की है, और जब पार्वती जी ने वो अंगूठी ढूंढ ली, तो जो उनकी सखियां हैं पार्वती जी की, वो शिव जी को कह रही थी कि आप एक स्त्री से पराजय जो है वो आपको हो गई है, एक स्त्री आपसे जीत चुकी है। यहाँ पे पार्वती जी कह रही थी कि ये एक स्त्री की पहली जीत है। फिर शिव जी ने कहा कि मेरे मन में आपके लिए जितना प्रेम है, जिस तरह से आपने मेरे मन को जीता है, अब तो मैं आपके इस तरह वो आपका ख्याल रखूंगा कि मैं सारी ज़िंदगी आपसे पराजय होने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल जी, और ये रस्म जो है, जो वचन लिए गए थे उसमें से एक वचन जो है यहाँ पे पूरा हो गया कि वो अंगूठी ढूँढनी थी। हालाँकि शिव जी ने खुद ढूँढ ली थी, और वो चाहते तो क्या लेके सेलिब्रेशन कर सकते थे, उस अंगूठी को उठा के निकाल सकते थे, दिखा सकते थे कि मैं जीत गया हूँ। लेकिन यहीं पे वो मुस्कुराए और वापस रख दिए, और उनकी सहायता की है पार्वती जी की, उनका हाथ वहाँ तक लेके आए हैं, और पार्वती जी जो है वो जीत गई हैं। लेकिन मन के हृदय में वो चीज़ जो थी खटक रही थी कि हाँ, मतलब उनके कहने के मुताबिक पार्वती जी के कि उन्होंने भी पहला पड़ाव जो है स्त्री का वो पूरा कर लिया, पहला हक जता लिया एक दूसरे के ऊपर। और शिव जी ने भी अच्छा जवाब दिया। वो जो कविता थी, वो जो नज़म उन्होंने पढ़ी है, वो बड़ी डिफ़िकल्ट थी नो डाउट। लेकिन ये है कि वो शगुन की बात कर रही थी, उनकी जो सालियाँ हैं, वो शगुन की बात कर रही थी, और शगुन में उन्होंने कहा वो मत दीजिएगा, जैसे चंद्रमा की वाइफ़ कह रही थी। मतलब नहीं, उन्होंने कहा क्या नाम है उनका, जया विजया जो है, उनमें से एक थी, और वो कह रही थी कि वो मत दीजिएगा जो पहले दिए हैं, जो हम पहनते हैं वस्त्र जो हैं और चीज़ें जो हैं वो दीजिएगा। तो उन्होंने कहा उस वो तो नहीं कर सकते, तो ये चीज़ जो है वो ठीक लगी अगर उनके लिए कुछ ऐसा बोल दें, कुछ ऐसा जो है शायरी में सुना दें। तो उन्होंने जो शायरी सुनाई है उसमें संस्कृत के वर्ड जो हैं बड़े डीप थे, बड़े थिक थे, और कुछ समझ आ रहे थे, बाकी सारी संस्कृत लैंग्वेज थी और उसकी समझ नहीं आई। वो डिस्क्राइब कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बहरहाल रस्मात चल रही हैं अभी, और कह लें कि एन्जॉयमेंट मोमेंट है, और वो पार्वती जी और शिव जी जो है इस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं। बहरहाल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।